नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ज्ञान की देव मां सरस्वती को मेरा सत्संग नमन एवं युवा नेहरू युवा केंद्र संस्थान जिला स्तरीय युवा उत्सव में उपस्थित हमारे बीच प्रतिनिधि एवं उपस्थित सभी सभा में उपस्थित सभी को जय हिंद। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, नहीं ये बड़ा सा नाम मेरा है। आजादी तो असली मतलब वही समझ सकता है, आजादी तो असली मतलब वही समझ सकता है जो किसी की गुलामी की हो। हम सर्वभाग्यशाली हैं, हम सर्वभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्रता भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी 1857 में ही जल चुकी थी, यूं तो आजादी 1857 में जल चुकी थी, जो वर्ष बंगाल के कारण 1947 में आजाद हुए। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ, ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। हमारे देश की विचारिक बीमारी, हमारे देश की विचारिक बीमारी, हमारे समाज में, हमारे देश में कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जहाँ आदिवासी पैदा होते हैं, हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी पैदा होते हैं, लेकिन अब बदकिस्मत है कि इंसान पैदा नहीं होता है। और मेरे विचार में नहीं इंसान की मेरे विचार में यह नहीं कि ना आदिवासी की जरूरत है, नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन धर्मों की जरूरत है। अपने समाज के निर्माण के लिए, अपने देश के निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। ये पूरे शाखाएं सब एक हो जाए और ये परेशान हो जाए और ये सभी हिंदू, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाए। अब मैं राष्ट्र निर्माण के लिए तब संभव होगा इस देश में महिला की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण कब संभव होगा, सड़क पर हर इंसान चलने वाला स्वच्छता अभियान के लिए अपना अपना सब हाथ बढ़ाएंगे। अब मैं अंतिम बार यह कहना चाहता हूँ, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, एक न एक दिन पाकिस्तान का पूरा जहां जय हिंद बोलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो कहीं ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज भारत का नाम केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, विश्व के एक भी ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा जहां हम लोग आज कोई हमें उस तरफ से कोई टेढ़ी नजर से देखे भारत को। हम अगर बात करते हैं आज की, अगर मूलभूत सुविधा की बात करते हैं तो भारत के एक एक नागरिक का एक कर्तव्य बनेगा। कर्तव्य अगर मानता है, प्रयास करता है, तो निश्चित हम नीचे तक पहुंचा पाएंगे। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें ऐसे ऐसे उदाहरण अभी 8-9 साल में देखने को मिल रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर ही वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी रेल गाड़ी मिल रही, जो कम समय में हम लाखों गुना दूरी तय कर सकते हैं। अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे पास रोड कनेक्टिविटी इतनी शानदार बन रही है कि जिसमें अगर आप गाड़ी के अंदर गिलास भर के पानी भी रखते हैं तो पानी भी धुल नहीं सकता है, हजारों किलोमीटर जाने के बाद भी। अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने कोविड-19 के अंदर देखा कम समय में भारत ही अपितु नहीं पूरे विश्व को कोविड का जो टीका था वो देने का काम भारत ने किया। अगर किसान की बात करते हैं विकसित भारत की, हम आधुनिक खेती के साथ, उन्नत खेती के साथ आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। अलीराजपुर जिले में अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं किसानों की, तो किसान आपको 400, 150, 300 से अधिक जो आधुनिक खेती करते हैं, ड्रिप पाइप सिस्टम से वो लोग फसल पकाते हैं और जैविक खेती का एक अच्छा माध्यम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हमारे जिले में 400 से अधिक, 4 लाख से अधिक, अगर 8 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिसके कारण एक गरीब परिवार तक उस सुविधा का लाभ मिल पा रहा है। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसी कनेक्टिविटी है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो कोई नहीं सोच सकता था एक समय तक कि हम 1 मिनट में लाखों रुपए उधर भेज सकते थे, लेकिन आज भारत एक दिन के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा पैसा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। कनेक्टिविटी
CSC सेंटर से लेकर छोटे छोटे अगर हम बात करते हैं तो गांव का व्यक्ति गांव में अपना काम कर सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हम विकसित भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम स्वच्छता की बात करते हैं तो पूरे भारत, विश्व की बात करें तो पूरे भारत में इन्होंने 6 बार अपना सम्मान लिया है और एक वो कहीं जाकर देखते हैं तो विकसित भारत में वो सबसे बड़ी भूमिका है। अगर हम लोग रोड कनेक्टिविटी के साथ चलने वाली गाड़ियों की बात करते हैं तो पहले जमाने में काफी डीजल जलता था, लेकिन फास्टैग आने के बाद हम लोग देखते हैं तो लाखों रुपए की बचत हमने डीजल से की है। निर्णायकन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत में ऐसे विकसित भारत में जो भूमिका निभा रहे हैं, आप 1000 से ज्यादा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। इन 9 साल 10 साल में हमने ऐसे उदाहरण देखे कि जहां कभी भारत माता की जय के नारे लगते थे, वो विदेश के जिनने हमारे ऊपर राज किया उनने भी भारत माता की जय के नारे लगाए। हम विश्व गुरु के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम आने वाले कल को विकसित भारत की बात करते हैं तो हम वोटर आईडी को आधार से ही KYC करके भी हम वोट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो लगता है किसी को ईवीएम में खराबी है, एक दिन हम आधार से हमारा KYC होगा और हम वोट करेंगे तो एक ही बार वोट कर सकते हैं। हम विकसित भारत की ओर बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसी कनेक्टिविटी है, उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। 75 अमृत काल में हमारे अलीराजपुर जिले की बात करूं तो CT स्कैन मशीन अभी हर किसान, हर गरीब व्यक्ति अलीराजपुर जिले में अपना CT स्कैन करवा सकता है और अपना वो उपचार करवा सकता है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, हम बहुत IIT की बात करें, जिले में ITI की बात करें, जिले में कौशल विकास की बात करें, जिले में KV के कृषि विकास क्षेत्र की बात करें, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो समय का अभाव है और मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। और आप सबसे भी एक निवेदन है कि हम जहां भी जाए, अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो कमी निकालने से ज्यादा हम उनका सहयोग करने का प्रयास करें कि इस काम में हम क्या योगदान दे सकते हैं। अगर ये अभियान है, ये योजना है, अगर हम गरीब तक पहुंचा सकते हैं तो हमारी भूमिका क्या हो सकती है, उस ओर ले जाने से हर नागरिक का अगर प्रयास रहेगा तो निश्चित हम भारत को आगे बढ़ाने में निश्चित हम सफल होंगे। इसी वाणी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें भारत में स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। जहाँ पूरा अधिकार है, हम इस देश के नागरिक हैं और हालांकि अपने देश में कुछ दायित्व भी है और कुछ अधिकार भी। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक सिक्कों के 2 पहलू होते हैं। जहाँ हमारे दायित्व होते हैं, वहाँ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। हम जहाँ पे भी रहे, हम समाज में रहे, गाँव में रहे या किसी शहर में रहे और किसी देश में भी रहे, लेकिन हम सबसे पहली प्राथमिकता हमारे नागरिकता को देते हैं। जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। सबसे पहले हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हमारे राष्ट्र ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रगान है, सबसे पहले हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और देश के नागरिक होने के कारण हमें अखंडता, एकता और शक्ति के साथ रहना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें हमारे जो सैनिक सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे देश में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है और यह अधिकार संविधान के 12 से 35 के अनुच्छेद में दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और नागरिकता का अधिकार और अन्य जो भी अधिकार है वो हमें दिए गए हैं। हमारे अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम हमारे न्यायालय में, जो कि न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर हम अपनी जो अधिकार हो रहे हैं उनमें जाकर हम देख सकते हैं। तो इस समाज और पूरे देश में समृद्धि और शांति के लिए नागरिक के कर्तव्य बहुत अधिक माने जाते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी कि मोहब्बत की माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो इसके लिए
सभी उपस्थित शिक्षकगण और निर्णायक गण को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कविता चौहान है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ पंच प्रण और अमृत काल का शुभारंभ किया। उसमें 5 आधार रखे गए हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है 2047 तक, हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक। उसके उपलक्ष्य में मेरा मतलब टॉपिक है वो विरासत पर गर्व। मेरी पहली विरासत मुझे जो मिली है वो मेरी माँ है। उन्हीं के कारण मैं आज हूँ, इसलिए वो मेरी पहली विरासत है और उनको मैं बहुत सम्मान देती हूँ। उसके साथ ही मैं मेरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ती हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही हम विकसित भारत तो बन गए हैं, उसके साथ ही हमारे कुछ आधार और मतलब हमें प्राप्त करना है। जो क्रांतिकारियों के सपने थे जिन्होंने देखे थे उनको हमें 100 साल में पूरा करना है। इसके साथ ही मैं हमारी सांस्कृतिक अभी आपने कार्यक्रम देखे उनको बनाए रखने के साथ ही मैं अपनी परंपरा को कैसे पर्यावरण के साथ जोड़े रखती है वो हमें हमारी परंपरा से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा ही सिखाती है कि हमें पर्यावरण के साथ किस तरह से जुड़ा रहना चाहिए। जैसे अभी अलीराजपुर जिले में आदिवासी अभी दिवासा मनाएंगे, वो क्योंकि मानसून के आगमन और नई फसल के उपज के लिए ही मनाते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि प्रकृति की किस तरह से पूजा करनी चाहिए, जो कि हमें विरासत के रूप में मिली है, जो हमारी मातृभूमि है। और भारत में हमें मातृभूमि को माँ का दर्जा दिया जाता है। जिन्होंने अपने काम को पर्व के साथ किया है उन्हें अपने काम पर गर्व भी होता है। और इसके साथ ही मैं अपने शब्द को विराम दें।